हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फिजिक्स के कुछ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला क्वांटिटी है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी और क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी को। क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी? A physical quantity having only magnitude or size is called scalar quantity। वैसे क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, मास, एनर्जी, ये सब। हमारे पास दूसरा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके पास डायरेक्शन भी होते हैं, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, ये सब। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं मोशन, हमारे चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है मोशन। अब कोई भी बॉडी है, ध्यान देंगे, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका दो स्टेट हो सकता है, चाहे तो वो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो। दो उसका स्टेट हो सकता है, एक मोशन और दूसरा रेस्ट है। कब उसको हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है, कब उसको कहेंगे कि हम लोग को रेस्ट में है। तो देखते हैं, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, टाइम के पासेस के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है या फिर मूविंग है। और अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो रेस्ट में है। तो आसान सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। और उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वह रेस्ट में है। अब बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं और बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो हमको ऑब्जर्व नहीं होते। वो मोशन में तो होते हैं पर हमको एब्जॉर्ब से बाहर होते हैं कि वो मोशन में भी हैं। तो यहाँ से हम लोग मोशन दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक हमारा स्लो मोशन और दूसरा फास्ट मोशन। अगर कोई बॉडी स्लोली मूव कर रहा है, इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, बहुत स्लोली वो मूव कर रहा है, तो डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व मूवमेंट इमीडिएटली, तो उसका मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रहा है तो हम उसके मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस टेबल और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव करते हुए जा रहा है और गया बी तक। तो बी तक जाने का जो रास्ता है, इसका जो एक्चुअल लेंथ जो होगा इस रास्ते का, वही इसके द्वारा डिस्टेंस टेबल कहलाएगा। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उनके बीच का जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते का जो लंबाई है, जो एक्चुअल लेंथ है, वही कहलाता है उस बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है किसी मूविंग बॉडी द्वारा कवर किया हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल, और उसके डायरेक्शन के इररिस्पेक्टिव। अब इस ये से बीच जाने का जो रास्ता है उसमें बहुत सारे डायरेक्शन हो गए, कभी इधर मुड़ना पड़ेगा, कभी उधर मुड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के इररिस्पेक्टिव है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। तो एक बार और, किसी दो जगह के बीच का जो लेंथ है, जो रास्ते का जो लंबाई होगा, जो पाथ का जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो वही बात, एक जगह ए है हमारा और एक जगह बी है। कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव किया हुआ कहाँ तक गया? बी तक गया। तो व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट हम हमारा स्टार्ट कर रहा था ए से और गया बी तक, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डायरेक्शन के साथ किस डायरेक्शन में वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दें, इसमें कुछ हमारा डिफरेंस भी है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में।
तो इसका हम लोग डिफरेंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या है? तो डिस्टेंस हमारा है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। डिस्टेंस हमारे क्या होते हैं? लेंथ ऑफ पाथ होते हैं जो किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किए जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमारा बोलेगा भी क्या कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो इरिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक निश्चित दिशा में होता है। डिस्टेंस मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा जो डिस्टेंस का जो मेजर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग कुछ दूरी तय कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। अगर हम यहीं पे बैठे रह गए तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? जीरो। पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो याद रखेंगे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा हमेशा पॉजिटिव, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसके बाद द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमारा जो टोटल जो डिस्टेंस है, मान लें कि हम ए से बी तक जाने में हमारा जो दूरी तय की है, जितना जितना इस डायरेक्शन में कुछ दूरी, उस डायरेक्शन में कुछ दूरी, सब दूरी को जब हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कहलाता है। और जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। एक डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का सम हमारा क्या कहलाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देयर इज अ मोशन। एक बात और याद रखेंगे, जब जब कभी भी मोशन होगा तो वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल जरूर होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है कब? हम यहाँ से शुरू किए और इधर से घूम फिर के फिर से उसी जगह पे आ जाते हैं, तो वो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। दोनों का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। हम लोग ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है, और स्पीड के बाद हम लोग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगले क्लास में देखते हैं हम लोग।